हे देववाणी नमोस्तुते। हाँ, मेरे प्रिय साथियों, बंधुओं, सज्जनों एवं मित्रों तथा मेरे प्यारे ऑनलाइन छात्र छात्राओं, मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अपने YouTube चैनल आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत छात्र हित में संचालित केवल ऑनलाइन अध्ययन सत्र त्रिभाषा संगम तथा जीके जीएस स्ट्रीम के अंतर्गत आज से आपको कुछ न कुछ अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराऊंगा। वो अध्ययन सामग्री खासकर जो पहला अध्ययन सत्र है त्रिभाषा संगम, इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आपको मैं 3 भाषाएं पढ़ाऊंगा। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, त्रिभाषा अर्थात 3 भाषाओं का, त्रिभाषा संगम 3 भाषाओं का संगम। जैसे गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है, वैसे ही मैंने इस अपने प्रथम अध्ययन सत्र जिसके अंतर्गत मैं आपको सुबह 3 भाषाओं का व्याकरण पढ़ाऊंगा, इसलिए इसका नाम मैंने रखा है त्रिभाषा संगम अर्थात 3 भाषाओं का संगम। और वह 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं आप जान लें। वो पहली भाषा हो गई हमारी देववाणी संस्कृत, दूसरी भाषा है हमारी मातृभाषा हिंदी तथा तीसरी भाषा होगी आंग्ल भाषा अंग्रेजी। मैं आप सबको इस अपने चैनल के माध्यम से संचालित प्रथम अध्ययन सत्र सुबह वाला जिसका नाम है त्रिभाषा संगम के अंतर्गत ये 3 भाषाएं आपको दिवसवार पढ़ाऊंगा, अर्थात एक सप्ताह में आपको 2-2 भाषाएं पढ़ाऊंगा। इस प्रकार मैं 6 दिन में ये 3 भाषाएं आपको त्रिभाषा संगम नामक अध्ययन सत्र के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। फिर और यह त्रिभाषा संगम की क्लासें मैं सुबह पढ़ाया करूंगा। फिर दूसरा अध्ययन सत्र जीके जीएस स्ट्रीम, इसके अंतर्गत मैं आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटी तथा करंट अफेयर्स जैसे सामाजिक अध्ययन के विषय और पर्यावरण अध्ययन के विषय पढ़ाऊंगा। इसकी क्लास अर्थात जीके जीएस स्ट्रीम नामक अध्ययन सत्र की क्लास मैं शाम को पढ़ाया करूंगा। इसकी भी क्लासें मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। जब कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस वाला सब्जेक्ट होगा उसकी क्लास 2 दिन हो जाया करेगी। अगर समय बचा तो फिर इसी तरह मैं और भी अगला सत्र आपको उपलब्ध कराऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, फिर उसका भी समय और नाम सुनिश्चित कर दूंगा। वर्तमान में मैं आपको अब इस प्रथम सत्र के अंतर्गत अर्थात त्रिभाषा संगम अध्ययन सत्र के अंतर्गत संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप सबका मैं पुनः एक बार अपने इस YouTube चैनल आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने न सब्सक्राइब किया होगा, और इसके बाद सभी लोग इस चैनल के अंतर्गत डाले गए सभी वीडियोज देखिएगा, उन्हें लाइक करिएगा और आपको जैसा लगे वीडियो देखने में वैसा ही आप अपना कमेंट दे करके हमें सुझाव दे सकते हैं। हम आपके दिए गए कमेंटों और सुझावों को पढ़ करके प्रोत्साहित होंगे और हर अगला वीडियो
बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। यह काम मैं छात्र हित में करने जा रहा हूं। मैं आशु कवि अजय शर्मा आप सब लोगों को टेट, सीटेट और सुपर टेट जैसे अध्यापक बनाने वाले कोर्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इसलिए मैंने इतने सारे सब्जेक्ट रखे हैं। आप सबको मैं एक ही प्लेटफॉर्म वो और केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें मैं आपको हर नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ करूंगा। कोशिश करूंगा मैं आपको सुपर टेट के 16 सब्जेक्ट अपने इस यूट्यूब चैनल आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश के माध्यम से पढ़ाऊं। हाँ, तो आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत, देववाणी संस्कृत। संस्कृत में आज मैं आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं। इसके बाद आपको क्लास में बढ़िया विधिवत जानकारी रोज दूंगा। आज थोड़ा सा परिचय ही मुझे देना था। जैसे संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहा हूं मैं इसके अंतर्गत आपको। संस्कृत व्याकरण के जनक हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक अर्थात पिता कहलाते हैं। कौन? संस्कृत व्याकरण के जनक हैं महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि दोस्तों, ये हमारे भारत के महान ऋषि रहे हैं, जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण रचा है। इसलिए हम इन्हें अर्थात महर्षि पाणिनि जी को संस्कृत व्याकरण के जनक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सभी भाषाओं की जननी कहलाती है। सभी भाषाओं की जननी अर्थात माता कहलाती है। कौन सी ऐसी भाषा है दोस्तों जिसको सभी भाषाओं की जननी कहते हैं? वो आपकी प्यारी प्यारी भाषा यही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अर्थात संस्कृत। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। अगला प्रश्न है, देववाणी के नाम से विख्यात भाषा है, या देववाणी के नाम से जानी जाने वाली भाषा कौन सी है? ऐसी कौन सी भाषा है जिसको देववाणी कहा गया है? तो प्यारे मित्रों, ये भी संस्कृत है। संस्कृत को हम देववाणी भी कहते हैं। तो देववाणी का अर्थ क्या होता है? देवताओं की भाषा और देवियों की भाषा, अर्थात देवी देवताओं की भाषा। तो ये संस्कृत ही आपकी भाषा है जो देववाणी के नाम से जानी जाती है। प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन है, विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो मित्रों, ये देवी कौन सी होंगी?
सरस्वती। इसीलिए किसी भी शिक्षा संबंधित कार्यों में, अध्ययन अध्यापन संबंधित कार्यों में हम सबसे पहले किनकी प्रार्थना। हाँ मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सर्व प्राचीन प्रामाणिक वैज्ञानिक तथा व्याकरण सम्मत भाषा है। तो दोस्तों कौन सी भाषा है? वो संस्कृत है। अर्थात संस्कृत सबसे ज्यादा पुरानी भाषा है, सबसे ज्यादा प्रामाणिक भाषा है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है और व्याकरण सम्मत भाषा है। सबसे ज्यादा व्याकरण पर सटीक, व्याकरण के नियमों पर खरी उतरने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है साथियों, किसी विश्व में किसी भी भाषा पर, किसी विश्व में किसी भाषा पर सबसे पहले व्याकरण लिखा गया है, तो वह भाषा कौन सी है? तो वह भाषा भी दोस्तों क्या है? संस्कृत है। अर्थात संस्कृत भाषा पर सबसे पहली बार व्याकरण लिखा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के प्रथम वैयाकरण जिन्होंने किसी भाषा पर प्रथम बार व्याकरण लिखा। तो मित्रों इसका उत्तर है महर्षि पाणिनि। अर्थात पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि जी ने सबसे पहली बार किसी भाषा पर, और वह भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत भाषा पर व्याकरण लिखा। मित्रों आपको एक शब्द का अर्थ वही बताए देता हूं। ये जो वैयाकरण शब्द है, वैयाकरण किसे कहते हैं? वैयाकरण एक साहित्यिक शब्द है। वैयाकरण का अर्थ है व्याकरण का रचनाकार, यानी व्याकरण रचने वाला व्यक्ति, जिसने व्याकरण बनाया है, व्याकरण की रचना की है, व्याकरण के नियमों का एक संग्रह बनाया है। तो व्याकरण के जानकार को और व्याकरण के रचनाकार को वैयाकरण कहते हैं, व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। तो हमारे प्रथम वैयाकरण हैं विश्व के महर्षि पाणिनि, जिन्होंने सबसे पहली बार संस्कृत भाषा पर व्याकरण की रचना किया। हाँ तो दोस्तों आज की क्लास अभी यहीं तक है। हाँ आपसे पुनः एक बार जाते जाते अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, आप सब लोग हमारे इस चैनल को आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश नामक चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो अवश्य इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और इसमें डाले गए सभी वीडियोज को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तथा और इन अध्ययन सामग्री के अंतर्गत पढ़ाई गई सारी चीजें अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसलिए आपका हम धन्यवाद अदा करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। मैं आशु कवि अजय शर्मा आपको सादर नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।